नमस्कार दोस्तों, देखिए आज बिना कोई लंबी चौड़ी बात के सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कुछ सेकंडों में। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं हम 32 गुण 50। 32 गुण 50, इसमें देखो इसका वर्गमूल निकाले सिर्फ सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में। देखिए इसमें इकाई के अंक को देखेंगे हम। अब देखो अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक अगर 9 हो तो उसका वर्गमूल करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या दोस्तों 7 होगा। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, इकाई का अंक 9 आ रहा है। 7 का वर्ग करेंगे तो गुण 50 आएगा और गुण 50 में इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो सबसे पहले इकाई के अंक को देखकर हमने ये 3 और 7 लिखा है। फिर ढाई के अंक को छोड़ देंगे दोस्तों, फिर आगे वाली संख्या को देखेंगे 32। अब देखो 32 के आसपास की कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे हम। तो 32 के आसपास एक तो देखो 5 का वर्ग होता है 25 और एक 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36। अब देखो दोस्तों ये 36 तो ज्यादा हो गए 32 से, तो हमें इस 32 से छोटी वाली संख्या का वर्ग लेना है। तो ये 25 छोटे है ना 32 से, तो ये 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो यहाँ पर ये 5 ले लेंगे। फिर आगे देखो दोस्तों ये 32 जो है 36 के ज्यादा नजदीक है या 25 के ज्यादा नजदीक है। ये 32 जो है 36 के ज्यादा नजदीक है, तो हम फिर ये 7 लेंगे। तो देखो दोस्तों 32 गुण 50 का वर्गमूल कितना आ गया 57, कुछ ही सेकंडों में। देखिए एक संख्या और ले लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं हम 70 56। इसमें देखो दोस्तों इकाई का अंक 6 है। तो फिर वापस बोल रहा हूं मैं, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक या तो होगा दोस्तों 4 या होगा 6। देख लो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो दोनों में इकाई का अंक 6 आ रहा है। फिर आगे वाली प्रक्रिया में दोस्तों ढाई के अंक को छोड़ देंगे, फिर बची संख्या को देखेंगे। अब यहाँ पर 70 आ रहा है, 70 के आसपास की दो पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे हम। एक तो लेते हैं 8 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। फिर दूसरी संख्या लेते हैं हम 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब देखो 81 तो ये ज्यादा हो गया 70 से, हमें 70 से कम वाली संख्या लेनी है। तो 64 का वर्ग 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो यहाँ पर ये 8 लेंगे। फिर आगे देखें दोस्तों ये 70 जो है 81 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है। ये 70 जो है 64 के ज्यादा नजदीक है, तो हम फिर क्या लेंगे इसमें 4। तो 7056 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 84 में। तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक तो 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 10 तक की संख्याओं का अगर वर्ग करें हम तो उसमें इकाई का अंक क्या आता है वो याद होना चाहिए। देखो इसमें और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों एक संख्या और लेते हैं 4489। इसमें देखो दोस्तों इकाई का अंक 9 है और देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 होगा। कौन सा अंक होगा 3 या 7। फिर दोस्तों ढाई के अंक को छोड़ देना है और 44 है आगे संख्या। अब 44 के आसपास की दो पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे हम, ठीक है। तो 6 पहले 6 का वर्ग कितना आता है दोस्तों 36। फिर 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा गुण 50। अब देखो दोस्तों ये गुण 50 तो ज्यादा हो गया 44 से, हमें गुण 50 से छोटा मतलब ये 44 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है जो कि 36 और वो किसका वर्ग होता है 6 का। तो यहाँ पर ये 6 ले लेंगे। फिर आगे देखना है दोस्तों ये 44 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, ये गुण 50 के ज्यादा नजदीक है या 36 के ज्यादा नजदीक है, ये गुण 50 के ज्यादा नजदीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर ये 7 लेंगे हम। तो 4489 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास 67। फिर देखो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक इसमें 1 है। तो 1 को देखकर देखो दोस्तों इधर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो उसका वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 होगा, इसमें 1 या 9। फिर ढाई के अंक को हमें छोड़ देना है। 141 देख रहे हैं। अब 141 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, एक तो देखो हमें 11 का वर्ग लेते हैं। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। फिर 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब 144 तो देखो 141 से ज्यादा हो गया, तो 144 पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ने के बाद 121 आता है हमारे पास और 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो यहाँ पर ये 11 लेंगे। फिर आगे देखना है कि 141 144 के ज्यादा नजदीक है या 121 के। तो 141 जो है 144 के ज्यादा नजदीक, तो हमें ये बड़ी वाली संख्या 9 लेना है। तो 119 वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 14161 का। फिर आगे देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन,
इकाई का अंक इसमें 1 है, तो इसका वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 1 या 9 होगा। फिर दहाई के अंक को छोड़ देते हैं, 479 लेते हैं दोस्तों। अब 479 देखो, इसमें एक तो 21 का वर्ग निकाले हम तो कितना आएगा 441। फिर 22 का वर्ग निकाले दोस्तों, तो 22 का वर्ग कितना आएगा 484। अब 484 तो देखो 479 से ज्यादा हो गया, हमें 479 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, तो वो 441 है और वो किसका वर्ग है 200, वो किसका वर्ग है 21 का। अब देखो दोस्तों ये 484 इसके ज्यादा नजदीक है या 441 के, ये 484 के ज्यादा नजदीक है, तो हम फिर हम 1 लेंगे या 9 लेंगे, इसमें 9 लेना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। कैसे? आपको एक तो ये जो लिखा है मैंने ये याद है, और 1 से 25 या 30 तक आपको वर्ग याद है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक भी हमारे पास उस संख्या का 5 आने वाला है। तो अगर किसी संख्या में लास्ट जीरो की संख्या अगर विषम अंक के रूप में आ रही है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, आपको ये वर्गमूल निकालने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।